हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में पैरेलैक्स मेथड और एंगल का रेडियन कन्वर्जन पढ़ा था। अब यहाँ पे डायमेंशन को हम आप लोगों को बता चुके हैं कि डायमेंशन का एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, सीधी सी बात, जो भी आप स्टडी कर रहे हो 1 to लेके और अप टू हायर जो भी करोगे उसका यूज़ होता है, उसके पढ़ने का कोई मतलब होता है। उसी तरह डायमेंशन का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहला डायमेंशन का यूज़ जो होता है, जो भी आप लोग डायमेंशन निकालना सीखे हो, उसका सबसे पहला यूज़ होता है कि टू चेक द होमोजीनिटी ऑफ द इक्वेशन। जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोग फिजिक्स में यूज़ करते हो, फिजिक्स की लैंग्वेज ही है मैथमेटिक्स, जो कि हमने बताया था आपको। तो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप फिजिक्स में यूज़ करोगे उसका होमोजीनिटी चेक करना। अब होमोजीनिटी क्या होता है, देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बताया गया होगा केमिस्ट्री में, साइंस में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर इजीली सेपरेबल, मतलब कि चावल और कंकड़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है तो क्या कर दिया जाए, सॉल्ट और क्या हो जाएगा, वाटर का बना देते हैं, सॉल्यूशन ही बन जाएगा। तो होमो का मतलब होता है घर, ठीक है, और ये जीनिटी इसका मतलब बता रहे, इस वर्ड का मीनिंग समझा दे रहे। होमो का मतलब घर होता है, और देखिए पूरी दुनिया अपने घर में कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। यानी कि आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो घर में एक ही कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे आप रहते हैं वैसे ही सबके सब रहते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसा, सीधा सा मतलब हम लोग घर में जाते हैं अच्छा फील करते हैं एक जैसा, बाहर आते हैं अपने प्रोफेशंस में आते हैं या स्टूडेंट है पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, घर जैसा माहौल नहीं मिल पाता है। तो होमोजीनियस का मतलब घर मतलब एक जैसा, सीधी सी बात, ये माइंड में याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि इक्वेशन में सब के सब एक जैसे ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहला इक्वेशन आपके पास आया होगा फिजिक्स का, v = u + at। सबसे पहला ये आ गया, v = u + at। अब देखिए दो साइन को ध्यान देना है, प्लस एंड माइनस। ये प्लस और माइनस जो होता है ये क्या करता है, टर्म्स को अलग अलग करता है, यानी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग करता है। कैसे पता चलता है कि घर है, सीधी सी बात है, उन्हीं ब्रिक्स से आपका क्लासरूम भी बना होता है, उसी ब्रिक्स से आपका घर भी बना होता है। पर रहने के माहौल से पता चलता है कि ये घर है, क्योंकि घर में सभी लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, यानी एक तरीके से रहते हैं, तो उसी को घर बोला जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, स्कूल्स में चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, कोई हिंदी बोलता है तो कोई इंग्लिश बोलता है, या फिर आपके प्रोफेशन में आगे देखिए तो ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो उससे पता चलता है कि ये ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग, अगर हम एलियन रहते हैं और हम देखते हैं कि ये ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग क्या है, घर नहीं है, ये ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग घर है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक जैसे रहते हैं, लोकली रहते हैं, अच्छे से कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उसे घर कहते हैं। यानी कि जहाँ तक ये गया होगा वहीं तक ये भी जाएगा और वहीं तक ये भी जाएगा। अब इस वर्ड का मतलब क्या है जो बोल रहे हैं जहाँ तक, देखिए सीधी सी बात है, जैसे आप लोग 3 डायमेंशन जानते हो, x, y एंड z, वैसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए 7 डायमेंशंस के एक्सेस होते हैं इमेजिनरी। ध्यान से समझना, 7 डायमेंशन के एक्सेस होते हैं इमेजिनरी, ठीक है। जो भी आप लोग 7 डायमेंशन कौन कौन से, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका आप डायमेंशन बना लो, यानी उनके एक्सेस बना लो। जैसे ये 4 हो गया, 5, 6 और ये आपका हो गया 7, कुछ भी लिख दो। ये लेंथ हो गया, ये मान लो मास हो गया, ये मास हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये ले लेते हैं आपका, मान लीजिए कि टेम्परेचर का ये केल्विन, ये आपका करेंट, ये आपका मोल, और ये आपका CD कैंडेला। ये जो 7 एक्सेस हैं, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का टर्म कैसे देखोगे, प्लस और माइनस साइन के बाद। तो इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, प्लस माइनस और
इज इक्वल टू, यही 3 साइन ऐसे मैथमेटिक्स के होते हैं जो टर्म को अलग अलग करते हैं। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये आपका देखिए कि ये वाला जो टर्म है वो इन 7 एक्सिस, जो आप 7 एक्सिस बना रहे हो इमेजिनरी यानी कि डायमेंशन के, उसमें कहाँ तक गया है। या सीधी सी बात, अगर ये भी ना समझ में आया है तो और आसान तरीका बता रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, यानी सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो देखते हैं, तभी ये होमोजीनियस कहलाएगा, तभी ये सब एक जैसे घर में रहने वाले कहलाएंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। v इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, v क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l बाई टी, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, lt की पावर -1। अब जो डायमेंशन इसका है वही इसका होना चाहिए। देखिए ये वेलोसिटी है तो u क्या है, ये भी तो इनिशियल वेलोसिटी है ना। देखिए v का डायमेंशन है l बाई टी, यानी कि lt की पावर -1। अब u का देखते हैं तो u भी क्या है, u भी तो इनिशियल वेलोसिटी ही है, तो इसका भी डायमेंशन तो सेम हो जाएगा। वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी होती है, जैसे जितने भी फोर्स होते हैं उनका डायमेंशन सेम होता है, वैसे ही जितनी भी वेलोसिटीज होती है उनका डायमेंशन भी सेम ही होना चाहिए। तो चलिए ये भी ठीक है, lt की पावर -1 ठीक है, यानी कि ये दोनों टर्म तो होमोजीनियस है। देखते हैं क्या ये होमोजीनियस है। तो यहाँ पे देखा जाए at को, तो at का डायमेंशन देखते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोग क्या जानते हो, l बाई टी का पावर 2, और एक t इंटू में चलो इंटू कर देते हैं, तो देखो ये गया, यानी क्या हुआ, l t की पावर -1। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के तीनों टर्म्स होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे चेक करते हैं होमोजीनिटी। आप लोगों को करना क्या है, बाकी जितने भी बचे हुए इक्वेशंस होते हैं, जो भी आपको फिजिक्स में इक्वेशंस दिखेंगे, उनका आप चाहो तो डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो, होमोजीनिटी चेक कर सकते हो। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, देखो ये तो ठीक है, आपका प्लस पॉइंट था कि आप होमोजीनिटी चेक करके डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो सबसे पहला। अब इसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, वो भी देखना पड़ेगा। ड्रॉबैक का मतलब सबसे पहला तो ये ड्रॉबैक है कि जो डायमेंशन होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड यानी नंबर को हटा ही देना है आपको, ठीक है। अब नंबर को जब आपको हटा देना है तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन बता रहे हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ये होता है टाइम पीरियड का। तो देखिए ये इस इक्वेशन को भी आपको होमोजीनिटी इसकी चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि t का डायमेंशन, t क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई l लेंथ है, तो उसके लिए अब इसका डायमेंशन देते हैं, तो टाइम का डायमेंशन तो भाई t ही होता है। तो चलो अब वही इसका भी होना चाहिए, बीच में सिर्फ इज इक्वल टू साइन है, यानी इस इक्वेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म, एक टर्म और 2 टर्म। अगर प्लस माइनस के बाद और होता तो 2-3 टर्म आगे लिखते, पर इसमें 2 ही टर्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पाई, देखिए जो नंबर है उसको हटा देना होगा हम लोग को, तो 2 पाई को तो लिखा नहीं जाएगा, डायमेंशन लगाना होगा। तो l बाई जी जो है इसका पावर क्या होगा, 1/2, और इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए लेंथ का तो यहाँ पे आ जाएगा l, और g क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, l बाई टी की पावर -2, यानी कि l बाई टी की पावर -2, और होल का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। सबका डायमेंशनल सिंबल लिख दिए। तो देखिए l से l कट जाएगा, और ये पावर -2 है, ये यहाँ पे ना, ये कहाँ जाता है, ये सीधे ऊपर जाता है, ठीक है। ये सॉरी t की पावर 2 है ना, ये t की पावर 2, ये क्या होगा, सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, t की पावर 2 है तो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, t का पावर 2, और ये पावर 1/2 इंटू 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। तो ठीक है, इक्वेशन तो होमोजीनियस था। पर इसमें देखिए ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था
कि अगर आप होमोजीनिटी डायमेंशनल टेक्निक से किसी इक्वेशन को चेक कर रहे हो कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो एक बात बताइए बेटा, जो यहाँ पे t का डायमेंशन था वही डायमेंशन √L/g का था। तो अगर आप लोग डायमेंशनली चेक करोगे तो लिख देते हो t = √L/g। तो देखिए बेटा, ये इक्वेशन तो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, पर क्या मैथमेटिकली करेक्ट है? जो डेरिवेशन किया जाता है 2π तो इसमें है नहीं, ठीक है, 2π तो इसमें नहीं, देखिए यहाँ पे 2π गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनली इसका यही ड्रॉबैक है कि इसमें नंबर्स को हटाना होता है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और होमोजीनियसली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी हो सकता है कि ये इनकरेक्ट हो। बट एक और इंपॉर्टेंट लाइन, यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, यही चीजें आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बेसिक चीजें, कि ये हो सकता है कि जो सही है डायमेंशनली वो इनकरेक्ट है। पर डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट इक्वेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो पहले वाला आप लोगों को हम चेक करवाए थे, पहले वाला इक्वेशन क्या चेक करवाए थे, देखिए पहले वाला में v = u + at था, v = u + at था। इसकी जगह पर अगर ये भी t रहता तो इसका डायमेंशन तो ठीक है L⁻⁻1 था, पर इसका क्या रहता, सिर्फ डायमेंशन L होता प्लस इसका डायमेंशन L⁻⁻1 होता। यानी कि इस टर्म का डायमेंशन होमोजीनियस मेथड से करेक्ट नहीं रहा, इनकरेक्ट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनली रॉन्ग, देखिए ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है। डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन विल ऑलवेज बी इनकरेक्ट, लिख लीजिएगा इंग्लिश में ये स्टार दे के लाइन, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी इनकरेक्ट, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन विल मे बी बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन यस विल मे बी इनकरेक्ट। यानी डायमेंशनली अगर इक्वेशन सही है तो हो सकता है कि वो इक्वेशन मैथमेटिकली रॉन्ग हो, लेकिन अगर इसी की जगह पे डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तब तो एकदम डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी कि आपका देखिए इनकरेक्ट इक्वेशन था तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट इक्वेशन। करेक्ट क्या होगा, ये t नहीं रहेगा तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका डायमेंशनल का होमोजीनियस का ड्रॉबैक, और हमें इसका यूज भी बताया। तो अब देखिए अब कुछ और चीजें बता देते हैं। ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं कि जो यूनिट रहता है उसी को डायमेंशन प्रूफ कर देते हैं, जो यूनिट रहता है उसी को डायमेंशन पुट कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अप टू 80% ये चीजें, ये टेक्निक काम कर जाती है, सही होता है, पर ऑलवेज काम नहीं करता है। कुछ चीजें और आपको बताते हैं, बेसिक चीजें। कुछ चीजें और में जैसे देखिए क्या है कि आपका जो यूनिट का आप यूज करते हो, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की बात करते हैं मीटर/सेकेंड, मीटर फॉर लेंथ एंड सेकेंड फॉर टाइम, LT या फिर डायमेंशन L⁻⁻1। तो ठीक है, ये टेक्निक लगाया हमने, डायमेंशन ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और बात होता है, जरूरी नहीं कि जिनका यूनिट हो उनका डायमेंशन ही हो। जैसे क्या होता है आपका एंगल, आप लोग 10th में ये वाला फॉर्मूला याद है, कल भी बताए थे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यार एक बात बताओ, इसका यूनिट लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट अगर लिखते हैं तो इधर भी मीटर और इधर भी मीटर, मीटर से मीटर गया, इसका तो यूनिट है ही नहीं है। पर एंगल का यूनिट किस में लिखा जाता है, कल ही सीखे थे हम लोग, किस में लिखा जाता है, रेडियन में। यानी एंगल की यूनिट हम लोग रेडियन में लिखते हैं। तो यानी कि हम ये यहाँ पे देखिए थीटा का यूनिट तो होता है रेडियन, पर यूनिट नहीं होता है। अब एक और चीज, क्या डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन भी चेक कर लिया जाए। लेंथ का SI डायमेंशनल सिंबल SI में L हो गया, और आर्क के लिए भी L से L कट गया तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। यानी कि डायमेंशन लेस सिंबल में बी हैव यूनिट,
फिर से ये स्टेटमेंट भी स्टार देके लिख लीजिएगा, ये भी आपका कॉन्सेप्ट था कि एक डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है। अ डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी हैज मे बी यूनिट। तो कभी भी यूनिट को देख के जो चीजें करते हैं कभी कभी तो सही हो जाती हैं, ज्यादातर सही हो जाती हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट को देख के इसका डायमेंशन निकालिएगा तो ये आपको लगेगा कि इसका कुछ डायमेंशन होगा अगर कोई एंगल के बारे में स्टडी ना किया हो, लेकिन ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन में ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और हम लोग अब इसे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में आपको हम एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डील करेंगे और टाइनी मेजरमेंट भी सिखाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो चीज़ें बताई गई हैं उससे जाइए, जो पीडीएफ्स पोस्ट हो रहे हैं उन पर वर्क कीजिए। थैंक यू।